प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस के दूसरी क्लास पे चर्चा करेंगे। पहला पार्ट आपने देखा था। आज की क्लास और ही बेहतर होगी और बेहतर प्रश्न होंगे, बहुत मजा आएगा। तो जो बच्चे अभी तक जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सुपर ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको जो भी सवाल कराया जाएगा वो कोई भी सवाल रेडीमेड अप्रोच पे नहीं होगा। सारे के सारे सवाल एक इतने शानदार अप्रोच पे होंगे कि आप चीजों को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम जहरीले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले आपने एक किया है। जिन बच्चों ने एक नहीं देखा है वो जरूर जाके देख लीजिएगा। और आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती शायद अब कभी आए, तो एक सुनहरा मौका है कि अपनी तैयारी को परिणाम में बदल लीजिए। इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा फिर आपको। सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन चल रहा है और क्लास आपकी ऑफलाइन भी चल रही है और प्रैक्टिस सेट आपकी ऑफलाइन भी चल रही है। लक्ष्य एकेडमी में प्रैक्टिस सेट आपकी ऑफलाइन भी चालू हो गई है। तो आप लोग आइए, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो बनते रह जाएंगे। आप भीड़ से निकल के आइए और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इतनी भीड़ है उसको मत देखिए, आप उस भीड़ से आपको निकल के आना है और 60,000 के अंदर आपको रैंक लेके आना है, यानी उसमें सिलेक्शन आपको लेना है। तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेज बहुत कारगर होंगी, बहुत कारगर होंगी। अगर ऑफलाइन क्लास आप कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, ये दोनों तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या करा देखिए ध्यान से। मैंने 8800 रुपए में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% लाभ कमाया। इस तरह नहीं, इस पर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह ही कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमने 8800 में एक वस्तु बेची और इस तरह 10% लाभ कमाया। 15% का लाभ कमाने के लिए मुझे कितने रुपए में इस वस्तु को बेचनी चाहिए, ये कह रहा है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको आसान तरीका सिखाते। देखो पहले कितना लाभ लिया प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर 10%। तो आप यहां लिखिए 10% का रेशियो मान 1/10, जिसमें 10 क्या है, सीपी है, 1 है आपका प्रॉफिट है, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एसपी, और एसपी की वैल्यू हो गई 11। कितनी हो गई, 10 से 11। तो प्यारे बच्चों 11 की वैल्यू सवाल में दिया है 8800। एक की वैल्यू प्यारे बच्चों 800 आएगी। कितनी आएगी, 800 आएगी। और अगर एक की वैल्यू 800 है तो 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 8000 आएगी। और ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। और अगर आपको क्रय मूल्य मिल गया प्यारे बच्चों तो लाभ कितने का लेना है, 15% का। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। 8000 के सामान पे अगर आप 15% का लाभ लेंगे तो ना 115/100 में बेच दीजिए। क्लियर है ना। यहां से 2 शून्य कट जाएगा और यह 8 5 40 के 0, 8 1 कम 8 4 12 के 2, और 8 1 कम 8 और 1 9, एक तो 0 पहले से है। और ये आपका आ गया 9200 रुपए। कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में आप लग जाएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपने सवाल को सीखा है। बिल्कुल एकदम शानदार अप्रोच है कि 10 का सामान 11 में बेचा है, 11 की वैल्यू 8800 है, 1 की वैल्यू 800 है। अगर 1 की वैल्यू 800 तो क्रय मूल्य 8000, 8000 पे लाभ लेना है 15% का, तो 115/100 कर दो, आंसर आ गया। हो जाएगा करना, क्योंकि अब आप बता कि लक्ष्य एकेडमी में ऑफलाइन यूपीपी का नया बैच सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम उपलब्ध है आपको। पूरा बैच आपका फास्ट ट्रैक पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लेवल पे सारे टीचर्स एकदम लग गए हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। तो आप क्यों नहीं लग रहे हैं। ऑफलाइन बैच की टाइमिंग के लिए
आप ऑफिस पे आके संपर्क करिए, कोई इशू नहीं है, आराम से आइए, 3 दिन डेमो लीजिए। उसके बाद ऑफलाइन बैच के साथ साथ आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 8 8 16 और 16 8 24, सब में गैप कितने का रहेगा, 8 का रहेगा प्यारे बच्चों। और 8 मतलब समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के पदों का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो पहला, आखिरी और बटे 2, यही करते हैं। a+l/2, पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर देते हैं, 64 6 70 और 2 72 हो जाएगा। और 72 को प्यारे बच्चों जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और इसका आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा 36 हो जाएगा। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहां से मेहनत कर लीजिए। अगर हम मेहनत, देखो सुबह से शाम तक इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, गला खराब है, फिर भी आप सबके लिए मैं जानता हूं कि अगर 2 महीने हमने मेहनत कर दी तो हम जीवन भर इसके लिए खुश रहेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इस पोस्ट पे हैं, तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए 2 महीने अगर हम मेहनत कर देंगे तो जितने 1 साल 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से जो हम लोग बिना भर्ती के पढ़ा रहे हैं, बिना भर्ती के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उस मोटिवेशन का ये फायदा लेने का आपका सबसे अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर 2 महीने हमने मेहनत कर दी और हमसे दुगनी आपने मेहनत कर दी तो सिलेक्शन पक्का हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। यहां से कह रहा है प्यारे बच्चों कि x अवलोकनों का औसत 38 है और x अन्य अवलोकनों का औसत 42 है और शेष x अवलोकनों का औसत 55 है, सभी अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो भैया अगर इस x का औसत 38 है तो योगफल आएगा 38x, तो इसको हम कह रहे हैं 38x नहीं 38 ही मान लेते हैं। ठीक है, और इसका आएगा 42x, तो इसको हम 42x ना लिख के 42 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका है 55, फिर आ गया 55 हमारी क्लास में बिना आए, और भी जान लो एग्जाम में बिना 55 आए नहीं बनेगा पेपर, ये तय है कि बिना 55 किसी पूरे पेपर में आए। अब कहीं नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 55 तो आइबे करेगा कि नहीं आएगा। 1 2 3 4 50 के बाद क्या आएगा, 51 52 53 55 तो आइबे करेगा भाई, तो बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। अगला देखो, इसका 55 ले लेंगे। अब बताओ, जोड़ तीनों का और बटे अवलोकन 3 है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, जोड़ लेते हैं। 5 2 7 8 7 15, 5 2 7 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 4 10 3 13 और बटे 3 करेंगे तो मुझे लगता है कि 45 3 135 होता, 3 चौक 12 3 बचे 15, 45 3 135 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को। ठीक है, कोई समस्या बताइए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। कई बच्चे कहते सर थोड़ा सा स्पीड आप अप करिए, तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि स्पीड अप नहीं करना ना डाउन करना है, स्पीड को मेंटेन रखना है, सब बच्चों को समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य है। अगर आपकी क्षमता बहुत बेहतर है प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन आपका कंफर्म होने वाला है। लेकिन अगर उन बच्चों का जिनको अभी थोड़ा सा अचीवमेंट लेना है, थोड़ा सा लेवल को मेंटेन करके चलना है, उनके लिए भी क्लास सार्थक हो, इसलिए हम लोग इसी बात करते हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी क्या करेंगे, स्पीड अपने वीडियो की बढ़ा लेंगे, बिल्कुल आराम से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कर रहे हो, देखो ये ग्राफ पेपर है, इसका अध्ययन करना है, प्रश्न का उत्तर देना है कि 2 कंपनियां हैं जो वाहन बनाती हैं और वाहन की संख्या 1000 में दिया है। ठीक है, एक कंपनी X एक कंपनी Y है जो वाहन बनाती है। अब क्या कह रखा है, सवाल पे आते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है, सवाल ये सवाल इस पे तो आपका अधूरा है, सवाल होना चाहिए था। निम्न रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, ये सवाल आपका छूट गया। मैं यहां से पीडीएफ से हार्ड कॉपी से मैं इसको लिख देता हूं। क्या सवाल है, सवाल प्यारे बच्चों है कि 1900, हाँ ये हार्ड कॉपी में आपका है कि 1998 में, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे, 1998 में कंपनी वाई
कंपनी वाई का उत्पादन, कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपका सवाल है। देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, छूट गया था। 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन उसी वर्ष एक्स के उत्पादन का कितना परसेंट है। मेरे बच्चों 98 में यहां देखोगे आप कंपनी वाई का उत्पादन 120 हजार में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अनुपात है तो अनुपात में हजार का कोई रोल नहीं है। और इसी वर्ष एक्स का 99 है, 120 ऊपर रहेगा, 99 नीचे रहेगा, डायल 100 करेंगे, प्रतिशत आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, प्रतिशत आएगा। अब विकल्प भी आपको मैं दे रहा हूं, विकल्प क्या क्या है देखो ध्यान से। विकल्प पहला दिया है, पहला विकल्प दिया है, यहां पे लिख रहा हूं, पहला विकल्प दिया है 211.2, दूसरा विकल्प दिया है 212.1, तीसरा विकल्प दिया है 112.2 और चौथा विकल्प दिया है 121.2 प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों ये देखो 120 है बटे 99, अगर ये 100 होता 100 से 100 कट जाता, 100 है नहीं, इसका मतलब यही आपका आंसर आएगा, लगभग 121.2 प्रतिशत आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रखा है, संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है। संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5, यहां आ रहे हो, सवाल दिखना चाहिए आपको 4:5, हाँ खड़े रहेंगे सवाल दिखेगा नहीं आपको, ठीक, अब दिख रहा होगा 4:5, इनके वर्गों का योग। अगर मैं इसको 4x कह रहा हूं, इसको 5x कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 का वर्ग करेंगे 16x² होगा और इसका 5 का वर्ग करेंगे 25x² होगा। और आपको पता है कि इनके वर्गों का योग दिया है 1025। 25 और 16 कितना, 6 5 11 2 1 3 4 41 होगा क्या, 6 5 11 2 1 3 2 1 4 41x² की 105। अब 41 से क्या ये कटेगा, अब आपको बताना है, जब कटेगा तभी तो आंसर आएगा। कई बार में कटेगा, लास्ट में तो 5 ही आएगा, तो 25 चौके 100, 25 एक कम 25, 25 बार कटेगा। देखो 25 एक कम 25, 5 हासिल दो, 25 चौके 100, 2 102 हो गया। एक्स का मान कितना गया बच्चों, एक्स का मान आ गया 5, कितना आ गया, 5 आ गया। अब पूछा क्या है, संख्याएं याद करनी है, तो पहल का 4 5 20 आएगा और प्यारे बच्चों दूसरा आएगा 5 5 25 आएगा। कहां पे विकल्प है देख लो, 20 और 25 कहां है, ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं। 20 का वर्ग कितना 400 और 25 का वर्ग 625, अगर इसके जोड़ने पर 1025 हो रहा है तो वही आपका आंसर है, बिल्कुल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे, सरलीकृत करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है प्यारे बच्चों। मुझे लगता है कि आगे 5 नहीं रहना चाहिए, टाइपिंग का थोड़ा सा इशू है, 5 नहीं रहना चाहिए, है 5 है। मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 5 तो नहीं लिखा था उसमें, कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग गुणा करेंगे, कहीं भाग तो दिख नहीं रहा, यहां भाग है देखो, 5 माइनस, अगर मैं कह रहा हूं कि 65 को, अगर मैं 6.5 को 65 लिख दूं और इसको 130 लिख दूं तो 65 दूना 130 होता है, यानी 5 से आएगा ये 10 लो, कितना जाएगा 5 माइनस 0.5 हो जाएगा, तेरा बचे 65, आगे प्लस 2.5
3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ क्यों लिखे इसको बार बार, मल्टीप्लाई करके 2.3 का 8 से गुणा करेंगे, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और 2 स्थान पे पॉइंट 1.84 हो जाएगा और प्लस 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। 5 में ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और यहां पे आपका 0.4 8 4 12, 5 1 6 लिख देते हैं 5 पॉइंट, और ये 1.840, और ये लिख देते हैं 0.4, जोड़ लेते हैं। 0 आया, 4 आया, 8 4 12, 5 1 6 और 1 7, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7.24 में से 0.5 घटाना है, 0.5 घटाना, तो 7.24 से 5 गया तो 18 2 20 3 23 19 1 20 4 24, 7.24 में से अगर कहीं पे गलती ना हुआ हो तो बिल्कुल आपका ये आंसर आएगा 0.5 है, ये 0.5। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 12 से 5 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ 6 आएगा। 6.74 कहीं है, 6.74 पे बच्चों जय माता दी ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है ना, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बस हो जाएगा। दशमलव का खेल है प्यारे बच्चों, देखो कुछ नहीं किया हमने, सरल कर लिया। यहाँ देखो एक बार पूरा इस रायते को दोबारा से सीख, ये देखो 13 पचे 65, कितना आया 0.5। ठीक है, अगला इन दोनों का गुणा किया तो 8 3 24, 8 दूनी 16 2 18, 1.84 आया। ठीक है, अब देखो 0.5 जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये, ठीक है, उसके बाद इसको 0.5 को घटाना है, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न, क्या कह रहा देखो ध्यान से। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60, वृत्त आपका ये परिधि क्या है, यहां मिला दो, वृत्त का व्यास हो जाता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि के, ध्यान दो, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जाएगी वो वृत्त का व्यास कहलाएगी प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब परिधि का होता है 2 पाई r, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, और दोनों में अंतर कितने का, 60 का। अब बताओ यहां से 2r तो कॉमन हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, पाई माइनस 1 बचेगा, और ये बराबर 6 के है, और ये आपका 2 से कट जाएगा 30 बार, तो बचेगा क्या, r बराबर बचेगा 30 और बटे पाई माइनस 1, तो पाई का मान 22 बटे 7 माइनस 1। अब ये हो गया 30 गुणे 7 ऊपर जाएगा, और 22 से 7 घटेगा तो 15 5 20 2 22, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी प्यारे बच्चों। ये जय माता दी ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना ही नहीं है, जैसे उसने कहा कि परिधि और व्यास में अंतर 60 है, तो परिधि व्यास का अंतर लिख लो, आर का मान आ गया, आर का पूछा है आपसे। चलो अगले प्यारे से प्रश्न, ये भी आपका सरलीकृत करना। अब यहां देखना है कि -8 है कि नहीं है, चलो हल करके मालूम चलेगा कि 8 है कि नहीं है। ठीक है, अगर 8 होगा तो मालूम चलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। चलो हल करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, चिन्ह जो लगता है निर्देशक वाला, उसकी बात कर लेते हैं, चेक करते हैं। अधूरा है सवाल फिलहाल, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, हाँ अधूरा है, पूरा सवाल अधूरा है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -8 फिर उसके बाद आपका है +3, फिर उसके बाद आपका है -5/2,
मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 12/5 दिया हुआ है प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 3/8। ये आपका पूरा सवाल। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना। आप देखो पहले कोष्टकवा खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कोष्टक कैसे खत्म होगा, ये -8 है, ये +3 है, ये माइनस है, ये हल होगा 5 × 5/6, यहाँ आएगा 5/6 और ये आपका उसके बाद ऑफ माने गुणा का होता है 12/5 लिखा है। तो पहले इसको हल कर लो, 6 दूनी 12 और 5 से 5 कट गया, ये काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आपका 4 3 कट गया, 4 दूनी 8, 1/2 बचा, 1/2 बचा। अब इसको हल करेंगे पहले बच्चों, तो क्या आएगा, यहाँ बचा है -8, यहाँ +3, यहाँ आपका बचा कितना 2 और यहाँ 0.5 बचा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से 8 2 10 माइनस में और 3 यहाँ प्लस में और यहाँ 0.5, तो 8 2 10 माइनस में 3 अगर प्लस करेंगे तो -7 होगा, सॉरी हाँ -7 होगा। अब देखो यही तो मैंने कहा था ना, ये गलती है। अब देखो ध्यान, सेटअप नहीं होगा, फिर ये यहां माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, ये यहां माइनस नहीं रहेगा। क्लियर है ना, ये यहां माइनस नहीं रहेगा। अब सवाल हो जाएगा सही। देखो क्या करना है, 8 3 11, 11 से 2 गया 9 और 9 में 0.5 जुड़ेगा, 9.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, सवाल सही कर लीजिए और लगाइए। आप लोग क्वेश्चन सही करके लगाइए। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। चाहे बच्चों LCM का सवाल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका किसका, 8 का, 15 का, 20 का। LCM लेंगे 8 15 20, 20 छक्का 120, 15 8 120, तब हो जाएगा तो 120 मिनट आएगा। यानी कहने का मतलब है, अथवा करके आप कह सकते हो कि सर 2 मिनट के बाद इकट्ठा होंगे। कई मिनट के बाद, सॉरी 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे के बाद ये इकट्ठा होंगे। कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। पहली बार कब मिले थे, 8 बजे, 8 बजे में 2 घंटा ऐड कर दीजिए तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि ये टाइम आपका क्लियर है, 10 AM। कितना आएगा, 10 AM आएगा, हो जाएगा। चलिए तीनों का LCM मतलब वो बताएगा कितने घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे बाद मिलेंगे, 8 बजे मिले थे 10 बजे मिलेंगे। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि परिमाप 132 है तो क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आयत का परिमाप जो होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का जो लंबाई है वो दिया है 8, तो 8x हो गया, चौड़ाई 3 दिया है तो 3x हो गया। अब आपका 8 और कितना दिया है परिमाप 132, तो 8 3 11, सॉरी 2 से काट दें, छोड़ देते हैं, 8 3 11, 11 दूनी 66 बार में 11 की वैल्यू 66, तो x की वैल्यू 6 आएगा। 11 छक्का 66 होता है, x की वैल्यू 6 आएगा। अगर x की वैल्यू 6 आएगा तो यहां देख लो 8 छक लंबाई 48 आएगी और चौड़ाई 8 क्षेत्र 18 आएगी। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, गुणा कर दो आप। 8 है 64, किसके लास्ट में 4 है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब जिसके लास्ट में 4 होगा वही सही होगा, दूसरे में उसमें 4 है। आपको पता है ये 40 है और ये 18 मतलब लगभग 20 के आसपास है, तो 400 गुणे 20 600 के आसपास है। तो यही मुझे लगता आएगा 800, तो आसपास आएगा नहीं, 4 दूनी 8 हो सकता है 800, हाँ
800 के आसपास। चलो गुणा करते हैं, 48 गुणा 18 करिए, 18 8 44 के 4 हासिल 14, 72 और 14, 72 और 14, 4 2 6 और 81, बिल्कुल सही है आपका ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए प्यारे बच्चों, जिसके लास्ट में 8 आए, 64 4 आएगा उसको देखेंगे, 2 आपका तो फर्जी हो गया, 2 बचा। अब ये 40 के आसपास, सॉरी 50 के आसपास, और ये आपका 20 के आसपास, तो यहां तक तो पहुंच ही जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, एक कार रहेगा यहाँ। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर। बताओ कुल दूरी कितनी? 60, 65 और 70, कुल दूरी हो गया औसत चाल बटे 3, 3 से भाग कर दो, ये क्या निकल के आएगा? औसत चाल निकल के आएगा प्यारे, औसत चाल निकल के ही आएगा। ठीक है, चलो औसत चाल आ रहा है, अब इसको जोड़ो। 7 6 13 5 13 6 19 195 और बटे कितना? 3, 3 6 18 और 3 5 15, 65 किलोमीटर पर आवर आपकी औसत चाल है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, नोट करिए। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से क्या करा, पढ़िए ध्यान से। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये कम कर देता है, 10% का लाभ 3% की हानि बदल जाता है। देखो एक तरीका, देखो वस्तु का क्रय मूल्य ना 10% का लाभ जो था वो 3% के हानि में, मतलब 13 डिफरेंस हो गया। और 13 की वैल्यू सवाल में कितना? 39। एक की वैल्यू कितना प्यारे बच्चों? 1% बराबर 13 तिया 39, और 100% बराबर आपका ये आ गया मेरे बच्चों 300 रुपया। कितना आ गया? 300 रुपया। ये ऑप्शन नंबर सी, नोट करिए इसको, ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपये आपका आएगा, हो जाएगा। चलिए अगले पे, अब देखो इसको एक और शानदार अप्रोच से लगाते हैं, एक और शानदार अप्रोच लगाते हैं, कितना बढ़िया से ये सवाल हल हो सकता है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, कितना भी टिपिकल सवाल आएगा, आपको करना है 10% का लाभ था, इसका मतलब सीपी 10 था और एसपी 11 था। ये कितना था? ठीक है, अब कह रहा 3% हानि है, 3/100, सीपी 100 था और एसपी कह रहा 97 था। एसपी कितना था? 97। सीपी ऑलवेज कांस्टेंट, सीपी हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ 10 का गुणा कर दो मेरे भाई, यहाँ 10 का गुणा कर दो, 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, यहाँ 10 से गुणा कर दो। अब बता दो इन दोनों में अंतर कितने का है? 110 97, मतलब कुल मिला के 13 का डिफरेंस है। सवाल में कितने का है? 39 कम कर रहा है, 13 तिया 39, एक की वैल्यू 3 और यहाँ 100 है, 100 की वैल्यू 300। मेरे भाई बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, एकदम शानदार। देखो 10% का मतलब 10 का सामान 11 में और 3 हानि मतलब 100 का सामान 97 में। ये सीपी बराबर होना चाहिए, 10 से गुणा करके बराबर किया। अब यहाँ 10 से गुणा हुआ, 110 को पहले फिर के बाद में 39 कम कर रहा था, हमने कहा 13 कम कर रहा है, 13 की वैल्यू 39, 1 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 300। चलो अगले प्यारे से, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती तो कार की गति क्या होगी? चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम आसानी से लगाओगे आप। 4 घंटे में 120 की चाल से कोई कार अगर चलेगी मेरे भाई, 4 घंटे में 120 की चाल से, तो 480 मीटर जाएगी, ये हो गई दूरी। और यही दूरी आपको कितने समय में तय करना है? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 + 20 को घंटे में कन्वर्ट कर लो 60 से भाग करके, ठीक है, 20 तिया 60। अब ये हो गया 1/3, 3 3 का 9, 1 10/3 घंटे में इसको तय करना है, यही दूरी।
तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 480 है और चाल अब सॉरी समय क्या है 10/3, तो 10 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 10 से 0 कटे, 3 अट्ठे 24 के 4 और 3 चौक 12 2 14, 144 कहाँ है मेरे भाई, यहाँ जय माता दी, ऑप्शन नंबर। पहले कार की चाल 120 थी 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी 480, और यही 480 किलोमीटर अब कितने समय में, 3 घंटा 20 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया घंटे में, तो 10/3, 10/3 कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्यारे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में, पढ़िए सवाल, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना, कितना लाना चाहिए था, 35% बच्चा लाएगा तो उसको पास माना जाएगा वरना फेल माना। एक लड़के ने 70 अंक प्राप्त किया, यार 70 नंबर तक तो गया था, लेकिन कई नंबर से फेल, 70 नंबर से फेल। अब देखो ध्यान से, लगा रोने गाने कि अरे सर फेल मत करिए, तो आप क्या करेंगे, 70 नंबर था, चुपके से 70 नंबर और दे दीजिए, वो बेचारा पास हो जाए, क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, जब वो पास हो जाएगा तो 70 35% वैल्यू 100 कितना आएगा 4। और कोनो परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है, 100 आएगा, कर लीजिए। हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से। अगला सवाल देते हैं हम लोग। ए बी और सी क्रमशः 12 15 और 30 दिनों में, ए बी और सी क्रमशः 12 15 और 30 दिनों में एक साथ कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो अनुपात ज्ञात करो जिसमें राशि के, मतलब कुल मिला के मजदूरी का रेशियो पूछा जाए। समय का रेशियो देख लो क्या क्या है, समय का रेशियो 15 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, समय का उल्टा होता है क्या, क्षमता, और क्षमता सीधा होता है मजदूरी। तो क्षमता कहो और चाहे मजदूरी कहो, दोनों यक्के होता है, लेकिन समय का उल्टा क्षमता होता है। एक एलसीएम 60, तो 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60, यही मजदूरी बटेगी 5 4 2, 5 4 2, ये आपका है। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो 12 15 30 का उल्टा अगर करना है तो 12 15 30 का एलसीएम ले लो 60, अब एलसीएम में पहाड़ा करो, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60, 30 दूना 60, हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से, वाराणसी की जनसंख्या 22,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7%, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद शहर की, अच्छा बताओ वार्षिक जन्म और मृत्यु दर कितने बढ़ रहे हैं, 2% हर साल बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 225 और एक साल में 2 बढ़ेंगे तो 1 और अगले साल भी 2 बढ़ेंगे तो इसको आप हल करिएगा। ठीक है, आप हल कर लीजिए, क्या आएगा, इसका आंसर है 23 40 49, 23 40 49, 23 40 90, ये आपका, इस पूरे आंकड़े को हल करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 23 40 90। ठीक है, कैलकुलेशन आपसे बेहतर हम नहीं कर सकते, आप अच्छा करते हैं। ठीक है, अगले प्यारे, कहने का मतलब कि हर साल 9 होते हैं, कुल मिला के तो ये परसेंट बढ़ने की दर है, कितने परसेंट, 2%, 2,25,000, 2% बढ़ेगा 2 बार, बढ़ा दीजिए। कह रहा है, कह रहा है कि 2 बेलनाकार डिब्बों का
समान आधार समान है, प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर, एक डिब्बे की ऊंचाई 10, दूसरे की ऊंचाई 20, तो उनके आयतन। अच्छा प्यारे बच्चों, आधार से अब आधार दोनों का सेम का व्यास, दोनों का व्यास 14 है, क्या 7 यहाँ भी होगा? क्या 7 यहाँ भी होगा? एक की ऊंचाई कितनी? 10। ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है, जना नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने, ज्यादा कर देते। ऊंचाई कितनी है? 20। ठीक है। अब बेलन का जो आयतन होता है, पहले का आयतन लेंगे पाई, मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और दूसरे का ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम। एच का मान पहले में 10 है, दूसरे के में 20 है। तो भाई कितना हलवा सवाल है। एक बात हाँ है, हो जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, त्रिज्या बराबर है तो हाइट एक की 10 रख दो, एक की 20 रख दो, अनुपात निकल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल। चलो अगले सवाल। 8 संख्याओं के एक सेट का माध्य 63 है। 8 संख्याओं के एक सेट का माध्य 63 है, यानी योग आएगा 8 के 60 है। 8 तिरिक 24 के 4, 48 500 में से एक दिया जाए तो शेष संख्या का माध्य 58 है। तो शेष संख्या जो आएगी उसका योग जो आएगा 7 गुणे 58 आएगा। 7 अठे 56 और 7 पचे 35 और 3 35 और 5 40। यही है ना, 7 अठे 56, 6 हासिल 5 7। अब इसमें से घटा लो, जो हटाई गई संख्या वही आएगी। 14 से 6 गया 8, किस विकल्प के लास्ट में 8 है? सब में यहाँ नहीं है तो ये तो गलत हो गया, सब में 8 है। अब बताओ 10 वहाँ बचा 9, 9 से और कहीं 9 है? जहाँ 9 है तो बिल्कुल यही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 6 गया 8, 9 बचा 9, आंसर 98 आ गया मेरे भाई। लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है रामू ने 25% की छूट पर एक नई मेज खरीदी। यदि से कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपये और अधिक देने पड़ते। रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया? कितने की छूट दिया? 25%। चलो आ जाओ डिले वाले पे। 25 का रेशियो बाबू 1/, क्या होता है? 1/4। 4 क्या है भाई? का क्या है? काउंट है। क्या होगा? सेलिंग प्राइस का। यदि उसे कोई छूट ना मिलती तो रामू को 185 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। यानी 1 रुपया छूट है, अगर वही नहीं मिलता तो 185 रुपया अतिरिक्त देना पड़ता। एक की वैल्यू 185 है तो 4 की वैल्यू मेरे भाई, अगर प्रिंट प्राइस पूछेगा तो 4 की वैल्यू निकालिएगा, लेकिन आपको प्रिंट प्राइस नहीं, तो क्यों 4 का मान निकालिए? आपसे सेलिंग प्राइस पूछे तो डायरेक्ट 3 का मान गुड़ा। 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एक कम 3 2 5, फिर से आ गया 555 की तंबाकू भी आती है, आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1। अरुण और आनंद, अरुण और आनंद की 5 साल बाद, 5 साल के बाद ये अरुण जो है 3+5 हो जाएंगे और ये जो है x+5 हो जाएंगे। आगे 5 साल के बाद
अरुण की आयु आनंद की आयु के दुगने से, अरुण की आयु आनंद की आयु के दुगने से कितना अधिक 5। हल कर लो, 3x यहाँ है 2x यहाँ है तो अंतर x का आएगा, ये 5 है 5 10 15 10 आएगा, x का मान 10 आया। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, अरुण की वर्तमान आयु, अरुण की वर्तमान आयु 10 तियां 30 वर्ष, 30 वर्ष ऑप्शन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपके 20 क्वेश्चन थे। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस सेशन को देखा है। तो जो बच्चे शुरू से अंत तक जुड़े होंगे उनको इसका फायदा मिलेगा, और आप लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, भले ही आपको सारी चीजें क्लियर हों लेकिन एक बार रिवीजन मोड पे देखिए उसको। ठीक है, जरूर देखेंगे तो फायदा मिलेगा। और हम अगली क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आएंगे, और मैं आप